आप सभी को मेरा नमस्कार। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उन छात्र छात्राओं के लिए जो पॉलीटेक्निक में प्रवेश हेतु इच्छुक हैं 2022 में। तो पॉलीटेक्निक संस्थाओं में जब प्रवेश लेने का कोई इच्छुक छात्र या छात्रा होता है या उनके घर वाले होते हैं तो एक मन में प्रश्न जरूर आता है कि आखिर पॉलीटेक्निक की वार्षिक या सालाना फीस कितनी लगती है जो हमें अपने बच्चे के लिए देनी पड़ेगी। तो ये प्रश्न सभी के मन में जरूर आता है। तो आइए इसी पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो तीन कैटेगरी होती हैं पॉलीटेक्निक की, एक तो सरकारी या गवर्नमेंट, दूसरा होता है आपका एडेड जिनको हम हिंदी में अनुदानित कहते हैं, और तीसरी होती है निजी क्षेत्र की संस्थाएं जिनको हम प्राइवेट पॉलीटेक्निक कहते हैं। तो राजकीय संस्थाएं यानी कि गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक की हम बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आधिकारिक आंकड़ा है, मैं आप इस पर मत जाइए, सीधा सीधा बिल्कुल मैं आपको समझा देता हूं, उसको याद रखिए। यदि राजकीय पॉलीटेक्निक में कोई छात्र या छात्रा प्रवेश लेता है तो उसकी सालाना फीस होती है, यदि वो छात्रावास नहीं लेता है तो 10,370। कितनी? 10,370। और यदि कोई छात्र या छात्रा हॉस्टल में यानी कि छात्रावास में भी रहता है तो वो उसको देनी होती है 12,670। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं इसमें जरूर आपको बता देता हूं कि ये जो फीस है 10,370 या 12,670, इसमें जो आपका परीक्षा का जो शुल्क होता है, परीक्षा का शुल्क होता है एक साल का 840 रुपये, यानी एक सेमेस्टर का 420 रुपये लगता है। तो 840 रुपये वो, और प्लस 96 रुपये आपका लगता है बीमा का शुल्क। जो छात्र का, स्टूडेंट का जो बीमा या इंश्योरेंस होता है उसका आपको 96 रुपये देना पड़ता है। तो इस प्रकार से 840 और 96 आप उसमें और ऐड कर लीजिए। तो जब आप जैसे ही प्रवेश के लिए जाएंगे तो ज़्यादातर पॉलीटेक्निक संस्थाओं में ये जो परीक्षा शुल्क है आपकी और जो आपका ये 96 रुपये बीमा का शुल्क है वो इसी में जोड़ के ले लिया जाएगा। तो हो सकता है 10,370 में आपका 840 और प्लस 96 रुपये और जोड़ दें। तो कुछ ऐसे भी पॉलीटेक्निक संस्थान हैं जो प्रवेश के समय बच्चों से 840 रुपये न लेकर के जब परीक्षा होती है उसके कुछ दिन पहले जमा कराते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो वो अंतर जो अगर आएगा तो वो इसी वजह से आता है, उसमें किसी भी छात्र या छात्रा को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मोटा मोटा बिल्कुल समझ लीजिए कि बहुत कम आज के समय में जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है तो पॉलीटेक्निक ऐसे संस्थान हैं जो क्वालिटी युक्त यानी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं इतने कम पैसे में, और वो भी ये सारे पैसे जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो सारे पैसे आपके वापस आपको मिल जाते हैं। तो याद रखिए 10,370 और 12,670 छात्रावास के साथ, 10,370 तब लगेंगे जब छात्रावास नहीं लेते हैं, और 840 प्लस 96 रुपये आप और जोड़ लीजिए। तो यानी लगभग 10,000 से 12,000 रुपये के बीच लगभग फीस लगेगी एक अनुमानित। आप इसको अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं अनुदानित संस्थाएं। अनुदानित संस्थाओं को हम गवर्नमेंट एडेड पॉलीटेक्निक भी कहते हैं। इनकी जो फीस होती है, जैसे अगर आप देखें तो 19,000 रुपये निर्धारित की है गवर्नमेंट ने। तो ये निश्चित तौर पर गवर्नमेंट एडेड पॉलीटेक्निक संस्थाएं हैं, तो इसमें गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार ही फीस की वसूली की जाएगी। लेकिन फिर बता रहा हूं कि 19,000 के अतिरिक्त कुछ और जो आपकी फीस रहती है जब छात्रावास में आप रहेंगे, या फिर आपकी परीक्षा शुल्क है, या फिर इस प्रकार के बीमा शुल्क है, वो हो सकता है उसमें एक्स्ट्रा आपका जुड़ जाए। तो अंदाजा आप लगा लीजिए कि 19,000 से लेकर के यदि कुछ भी आपका और जुड़ेगा, छात्रावास का शुल्क या अन्य तरह के शुल्क, तो आपका 20,000 से या कुछ ज़्यादा आपका पहुंचेगा। तो जब आप अनुदानित या गवर्नमेंट एडेड पॉलीटेक्निक में प्रवेश लेने के इच्छुक हों तो ये जरूर याद रखिए कि इनकी फीस गवर्नमेंट से ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आप प्रवेश ना ले सकें। तो जरूर याद रखिएगा गवर्नमेंट ने कितनी निर्धारित की है गवर्नमेंट एडेड के लिए, 19,000 रुपये, और कुछ अतिरिक्त शुल्क जो मैंने आपको बता दिया कि उतना आपको और देना पड़ सकता है। यदि आप छात्रावास लेते हैं तो छात्रावास शुल्क अलग से देना पड़ेगा। यदि आप और बीमा, स्टूडेंट जो इंश्योरेंस है और जो परीक्षा शुल्क है वो आपको देनी ही पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं निजी क्षेत्र की संस्थाओं की, यानी जो प्राइवेट पॉलीटेक्निक का। तो प्राइवेट पॉलीटेक्निक के लिए वैसे तो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दी है फीस अगर आप इसको देखें, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आप किसी निजी क्षेत्र की विशेष संस्था में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो वहां पर जाकर के जरूर पता कर लीजिए कि फीस कितनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलीटेक्निक विशेष तौर से जो फार्मेसी के कॉलेज हैं गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित कुछ होती है, लेकिन वो मनमाना शुल्क वसूली करते हैं और छात्र छात्रा को परेशान करते हैं, और अंत में हार करके छात्र छात्रा को ही या तो उससे वंचित रहना पड़ता है प्रवेश लेने से, और या तो फिर मजबूरी में पूरी फीस देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने जो निर्धारित की है, जो त्रिवर्षीय जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है उनमें 30,150 है, 30,150,
ठीक है। और ये फार्मेसी की यदि हम बात करें तो उसमें 45,000 रुपये है। फार्मेसी का जो कोर्स है वो वार्षिक होता है, तो वार्षिक कितनी 45,000 निर्धारित की है। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि जो प्राइवेट संस्थान है 45,000 गवर्नमेंट ने जरूर निर्धारित की है, लेकिन किसी न किसी बहाने से 90,000 से 1 लाख रुपये तक वो फीस वसूलते हैं और उसमें छात्र छात्रा को परेशान होना पड़ता है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो पहले से फीस का वहाँ जरूर पता कर लें, तभी प्रवेश लें। इसके अलावा यदि होटल मैनेजमेंट में प्रवेश लेते हैं प्राइवेट में, तो गवर्नमेंट ने निर्धारित की है 31,300 प्रति वर्ष। और यदि आप किसी 1 वर्षीय या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो 22,500 शुल्क प्रति वर्ष है। लेकिन जिन कोर्सेज में मारामारी बहुत है उनमें ये फीस गवर्नमेंट ने तो निर्धारित कर दी है, लेकिन प्राइवेट वाले मनमाना शुल्क वसूल करते हैं, बहुत ज़्यादा वसूल करते हैं। इसीलिए जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं प्राइवेट में प्रवेश लेने के हों वो जरूर वहाँ कॉलेज जाकर संबंधित संस्था में पता कर लें कि बताइए हमको कितनी फीस देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ने इतनी फीस निर्धारित की है, आप इससे ज़्यादा तो नहीं लेंगे, या ज़्यादा लेंगे तो कितनी ज़्यादा लेंगे, ये जरूर कंफर्म कर लें तभी प्रवेश लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक हों प्रवेश लेने के पॉलिटेक्निक में उन तक जरूर पहुंचाइए, उनको बताइए, उनके घर वालों को भी जानकारी मिले कि हाँ भाई गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट एडेड में या फिर निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में यदि हम प्रवेश लेते हैं तो हम लोगों को कितनी फीस देनी पड़ सकती है, ताकि वो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें और पैसे की भी तैयारी करके रखें कि इतना पैसा हमको देना पड़ेगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राएं हैं। और इसी तरीके के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।